हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गियान-बेरी सिंड्रोम के बारे में। तो ये एक रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी का क्या रोल है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूं वो आप तक पहुंच पाए। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ना और लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवालों का जवाब पाना, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे एक JOIN ज्वाइन का बटन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप किस तरह से लाइव कंसल्टेशंस का हिस्सा हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गियान-बेरी सिंड्रोम एंड द रोल ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों, ये जो गियान-बेरी सिंड्रोम है, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसमें जो हमारे नर्व्स हैं, ये नर्व्स इफ़ेक्ट होती है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे अपने ही सेल्स को या हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करता है, और जब ये नर्व सेल्स को अटैक करे तो इसको हम कहते हैं गियान-बेरी सिंड्रोम। तो दोस्तों, हमारी जो मसल्स काम करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये सब जो मस्कुलर एक्टिविटी होता है, ये होता है क्योंकि एक नर्व इम्पल्स, हमारे ब्रेन से एक इम्पल्स आता है नर्व के माध्यम से। अब ये जब प्रॉब्लम होती है, इसमें नर्व इम्पल्स में प्रॉब्लम होती है, तो हमारे मसल्स में वीकनेस का आना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ, पैरों से ऊपर की तरफ एक झंझनाहट का फील होना, सुनपन फील होना, वीकनेस का फील होना और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाना, टू द पॉइंट कि पेशेंट एकदम बेड रिडन हो जाए, बेड से उठ नहीं पाए। तो इसमें ऐसा भी होता है कि पेशेंट ऐसा कंप्लेन करता है कि सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है और थोड़ी देर में चलने में दिक्कत हो रही है, फिर एकदम बेड से पेशेंट उठ ही नहीं पा रहा। तो इस प्रकार के इसमें सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स है, ये फर्दर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में भी जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी इनएडिक्वेसी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कब होता है? तो ये जो गियान-बेरी सिंड्रोम है, ये हो सकता है अगर आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके बाद बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के लगभग बाद अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं कि आपको वीकनेस का महसूस हो रहा है, पैरों में वीकनेस हो रही है, पैरों में चींटियाँ चल रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, पैरों में सुन पड़ रहा है, तो हो सकता है ये गियान-बेरी सिंड्रोम के लक्षण हो। तो दोस्तों, गियान-बेरी सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, ये फ्लू की वजह से हो सकता है, स्टमक फ्लू की वजह से हो सकता है, जीका वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, इन सब कारणों के वजह से हो सकता है, एंड ये कोविड-19 की वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके जैसे लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हमें समझना है कि अगर आपको वीकनेस हो रही है, लोअर लिम्स में वीकनेस, और इसको हम कई बार ये भी बोलते हैं फ्रॉम टोज टू नोज, यानी कि आपके पैर से सिम्टम्स शुरू हुए और पूरे ऊपर तक आए, अपर लिम्स तक आए। कभी कभी जो सिम्टम्स है, ये आपके फेशियल मसल्स या फेशियल मसल्स पैरालिसिस भी इसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें कुछ टाइम के बाद पेशेंट रिकवर भी हो जाता है, बट इसके जो रेसिडुअल सिम्टम्स होते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स इसके होते हैं, इनको डील करने में होम्योपैथी काफ़ी अच्छा आपको मदद कर सकती है। होम्योपैथी में हम जब भी दवाइयाँ देते हैं, तो वो हम एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से देते हैं। हर एक केस के सिम्टम्स के अनुसार क्या उसकी प्रेजेंटेशन है, क्यों उसको प्रॉब्लम हुई है, तो ये सब टोटलिटी बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगी, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो मेडिसिन्स होती हैं, ये कम्प्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे दिया जाता है। तो दोस्तों, गियान-बेरी सिंड्रोम में जो दवाइयाँ यूज़फुल हो सकती हैं, उसमें सबसे पहली मेडिसिन है हमारी लेथाइरस।
तो दोस्तों लेथाइरस में हम देखते हैं कि वीकनेस होती है लोअर लिम्ब में, स्पेशली लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि राइट के कंपैरिजन में लेफ़्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। खड़े होने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, पैरों में पैरालिसिस का फील होना, तो ऐसे में लेथाइरस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड वीकनेस के लिए, लोअर लिम्ब वीकनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें हम देखते हैं कि वीकनेस के साथ साथ पेशेंट को पैर में इतना भारीपन महसूस होता है कि पैर उठाया नहीं जाता, पैर ज़मीन से उठा के रखा नहीं जाता। तो ये जो एक भारीपन है ये बहुत मार्क्ड होता है पिक्रिक एसिड में। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में स्पेशली जो रेसिडुअल सिम्टम्स होते हैं उनको डील करने में पिक्रिक एसिड हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऐसे कंडीशन में। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को जो ब्लैडर कंट्रोल है उसमें भी दिक्कत आती है, यानी कि वीकनेस, नमनेस ये तो है ही, इसके साथ साथ जो मोशंस या यूरिन का कंट्रोल है ये पेशेंट समझ नहीं पाता है या इनवॉलेंटरी यूरिन वगैरह हो जाता है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ कॉस्टिकम में स्पीच डिफ़िकल्टी भी आती है, यानी कि अगर फेशियल मसल पैरालिसिस के टुवर्ड्स जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी कॉस्टिकम मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोनियम। कोनियम भी हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन, स्पेशली गियानबेरी सिंड्रोम में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आपको पैरालिसिस लोअर लिम्ब का होता है, उसके बाद ये अपर लिम्ब में आता है, चलने में दिक्कत होती है और एक सुनपन का महसूस होता है। इसके साथ साथ थाइज़ में भी वीकनेस महसूस होती है, थाइज़ में पेन या थाइज़ में एक वीकनेस का महसूस हो सकता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एगैरिकस। तो एगैरिकस जो हमारी दवा है इसके बारे में मैंने फ्रॉस्ट बाइट के केस में भी आप लोगों को बताया है। तो जब ऐसा लगे कि पैरों में, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में सुइयां चुभ रही हो, पिन प्रिकिंग सेंसेशन हो रहे हो, हाथ पैर ठंडे हो रहे हो, उसके साथ साथ वीकनेस, पैरालिसिस ऐसे सिम्टम्स आए तो एगैरिकस मेडिसिन कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों और भी मेडिसिन है जो ऐसी कंडीशन में मदद कर सकती है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, एल्यूमिना है, फॉस्फोरस है, स्टैनम मेटालिकम है, प्लम्बम मेटालिकम है, जेलसीमियम है। तो जैसा मैंने बताया कि जो दवाइयाँ हैं वो हम कम्प्लीटली एक इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे देते हैं, पेशेंट के सिम्टम के बेसिस पे देते हैं, और जो रेसिडुअल न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स इसमें रहते हैं इस केस में होम्योपैथी काफ़ी अच्छा आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट गियानबेरी सिंड्रोम, जो एक प्रकार का रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में जुड़ना तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी और आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।